सभी लोग यहाँ पे युवा कांग्रेस के लोग आए हैं, युवाओं की भीड़ दिख रही है। यहाँ कहा जाए एक बार सीधे दिखाऊं तो बेरोजगारों की भीड़ है। क्या मानते हैं कि इन सब से कुछ होगा, सरकार जागेगी, क्या कहना चाहते हैं? निश्चित रूप से कुछ होगा। देश युवाओं का है, सबसे बड़ी आबादी देश की युवाओं की है, और युवा अगर क्रांति करेगा, बदलाव का वाहक बनेगा, तो निश्चित रूप से सरकार को सुनना पड़ेगा और युवाओं की आवाज सरकार तक पहुंचेगी और सरकार को अंततः युवाओं की बात सुननी पड़ेगी। वो कहते हैं कि कई सारे चीजें खोली, स्टार्टअप इंडिया खोला, कई करोड़ों रोजगार देने की बात करते हैं, जहां भी उनके राज्य की सरकार है या फिर केंद्र में भी बहुत सारे वादे किए हैं। मोदी जी और बीजेपी की जितनी भी योजनाएं हैं, जितनी भी वो बातें कहते हैं, वो केवल आंकड़ों में है। उन्होंने केवल आंकड़े बना रखे हैं, धरातल पे कुछ भी नहीं है। अगर धरातल पे कुछ होता तो आज बेरोजगार युवाओं की इतनी बड़ी आबादी देश में कैसे होती? ये समझने वाली बात है ना। और देश का युवा भली भांति पूर्वक इस बात को समझ रहा है। आज इतने गुस्से में युवा क्यों है? आप हम देख रहे हैं गुस्सा होगा ना। देश में एक तरफ मोदी और बीजेपी झूठ बोल रही है, बाकी देश का युवा क्या क्या भुगत रहा है। वो गरीबी का मुंह देखना पड़ रहा है, उसको बेरोजगारी का मुंह देखना पड़ रहा है। देश के किसानों को आज उनकी एमएसपी नहीं मिल रही है। हर तरफ नफरत और ईर्ष्या फैलाई जा रही है, भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है। तो युवा क्या करेगा? फिर सड़कों पे उतरेगा ही सही। तो क्या मोदी सरकार ने चाहे किसान हो, महिला हो, युवा हो, सबको सड़क पे ला दिया है? बिल्कुल। आप किसान की बात कर लीजिए, महिलाओं की बात कर लीजिए, युवाओं की बात कर लीजिए, सब के सब आज जो देश की दुर्गम स्थिति है उस दौर से गुजर रहे हैं। बेरोजगारी चरम सीमा पे है, किसानों के लिए महंगाई चरम सीमा पे है, किसानों को खाद, बीज, तेल, पानी टाइम समय पे नहीं मिल पा रहा है। और महिलाओं की आप बात करें तो महिला उत्थान के लिए किसी प्रकार ये सरकार ने कोई ऐसा कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। अभी खबर आई है सांसदों की जो सैलरी और जो उनकी पेंशन है उसमें वृद्धि हुई है, लेकिन इस तरफ हम देख रहे हैं कि युवा अपने रोजगार के लिए वो कर रहे हैं। क्या देखते हैं? तो देश की जो मुख्य बिंदु है वो युवा है। आने वाले देश को युवा संभालेंगे। आप अगर युवाओं को अभी प्रोत्साहित नहीं करोगे तो आने वाले देश का क्या भविष्य होगा? देश का भविष्य कौन है? युवा ही तो है। तो युवाओं को मुख्य धारा में रख के इस सरकार को काम करना होगा। और जो भी जो संसद में सांसदों की सैलरी बढ़ी है उसके ऊपर जो हाँ, तो ये बीजेपी और मोदी सरकार यही तो करेगी। जो अमीर होता जा रहा है, जिसको सारी व्यवस्थाएं मिल रही है, उसको और व्यवस्थाएं दी जा रही है, और जिसके पास नाम मात्र की व्यवस्था है, जो बेरोजगारी का दंश झेल रहा है, उसके नाम पे कुछ नहीं कर रही है। हाँ, आप पूछिए। हाँ, आए कौन से सीट से आए हो? हम राजस्थान हमारा राज्य है और हम टोंक से आए हैं, जहाँ पायलट साहब का विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ से आए हैं। लेकिन वहाँ पे भी कई सारे वादे किए गए हैं, कई लाखों नौकरियां हैं, जो भजनलाल शर्मा जो मुख्यमंत्री हैं, कई सारे वादे किए गए हैं। बीजेपी सरकार केवल और केवल वादा खिलाफी का काम कर रही है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे स्टेट की सरकार हो, केवल वादा खिलाफी कर रही है। वहाँ लगातार अभी हमारा विधानसभा सत्र चल रहा है, लगातार नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के तमाम नेता सदन में इस बात को पटल पे मजबूती से रख रहे हैं कि आपने जो घोषणा पत्र में जो वादे किए थे उन वादों का क्या हुआ। लेकिन कुछ भी एक भी वादा इन्होंने पूरा नहीं किया है। आपको मैं ताजा बताऊं कि अभी 5 लीटर घी महिलाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र में कहा था, लेकिन आज 1.5 साल का कार्यकाल हो गया है, 5 लीटर घी को छोड़ के 5 ग्राम घी इन्होंने पूरे राजस्थान में किसी महिला को नहीं दिया है। इस तरीके से बात तो बहुत बड़ी करते हैं, लेकिन धरातल पर इनका कार्य 1% भी नहीं हो पाया अभी तक। और लगातार आप देख रहे हैं अमीर और गरीब की जो खाई है वो लगातार बढ़ती जा रही है। गरीब व्यक्ति गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। इन्होंने सारा का सारा गरीबों का, किसानों का सारा शोषण करके कुछ पूंजीपति लोगों को देने का काम कर रहे हैं। आज किसान की हालत देख लीजिए आप। इतिहास में सबसे बड़ा, देश का सबसे बड़ा किसान आंदोलन लगातार चल रहा है, जो पिछले 2 साल से 1.5 साल से लगातार आंदोलन चल रहा है, लेकिन किसानों की एक भी बात नहीं सुनी गई है। और लगातार तेल हुआ, खाद हुआ, बीज हुआ, इनकी रेट लगातार बढ़ती जा रही है और किसान की आमदनी घटती जा रही है। एमएसपी के लिए लगातार विपक्षी नेता हमारे राहुल गांधी जी, सचिन पायलट जी लगातार कह रहे हैं कि आप एमएसपी दीजिए, एमएसपी गारंटी कानून लेके आइए। क्यों नहीं लेके आ रहे? और जनगणना की बात कर रहे हैं कि जनगणना होनी चाहिए, लेकिन जनगणना ये लगातार क्यों आगे बढ़ा रहे हैं, क्यों डिले कर रहे हैं, क्या कारण है? और आप इस बात को अगर संसद में उठाया जाता है और संसद में रखते हैं तो तमाम नेता जो इसको जिम्मेदार है वो भी बयान से भागते हैं, कोई बात नहीं करते हैं, कोई सदन में कोई चर्चा नहीं होती है, सारे की सारी चीजें थोपी जा रही है, जो कि इस देश के लोकतंत्र के लिए
बिल्कुल हानिकारक है और आने वाले समय में स्थितियां और खराब होगी और बेरोजगारी चरम सीमा पर है और ये कभी भी विस्फोट हो सकता है। आज आप देख रहे हैं तमाम इस 40-45 डिग्री के अंदर तमाम युवा सड़कों पे उतर रहा है, अपने हक और अधिकार की बात कर रहा है और सरकार को जू तक नहीं रेंग रही है। आज हम युवा भारतीय युवा कांग्रेस के नेतृत्व में आज संसद घेराव करने आए हैं। जिस तरफ से ये केंद्र में बैठी बीजेपी की सरकार आज युवाओं को कुचलने की प्रयास कर रही है। आज यूथ कांग्रेस उसके खिलाफ में संसद भवन का घेराव करने जा रही है और पूरी ताकत से हम घेराव करेंगे और जब तक हमारी लड़ाई पूरी नहीं होगी तब तक हम ये आंदोलन जारी रखेंगे। यूथ कांग्रेस का ये आगाज है कि आने वाले भविष्य में यदि युवाओं को उनके साथ छल करेंगे तो उग्र से उग्र आंदोलन युवा कांग्रेस के द्वारा किया जाएगा। आज यहाँ पर आए हो, इतनी भीड़ भाड़ क्या क्या? ये वही बेरोजगार युवा है जिसे मोदी जी ने कभी 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था। आज यही युवा इस मोदी सरकार को सत्ता से बाहर करने का एक संकल्प लेके आया है। आने वाले समय में यही युवा इस सरकार को जो है हरिद्वार में इसका विसर्जन कर देगा। अच्छे दिन की बात करें थी, अच्छे दिन आने की बात करें जी, ये अच्छे दिन का सिर्फ वादा ही वादा किया था। जो ये झूठे सपने इस सरकार ने दिखाए थे, आज उन सपनों से ये युवा जाग चुका है। आज युवाओं को मुद्दे से भड़काने की बात की जा रही है, धर्मों के नाम पे युवाओं को लड़ाने की बात की जा रही है, लेकिन आज का युवा एक पढ़ा लिखा एक तबके का युवा है। तो इसलिए ये युवा जो है इनकी झूठी चिकनी चुपड़ी बातों में आने वाला नहीं है। आज फैसला हो जाना चाहिए। इतना यूथ यहाँ पे आया किस लिए आया है? बेरोजगार है इसीलिए आया होगा। ऐसा कोई कारण तो होगा नहीं जो यूथ यहाँ आएगा। पूरे देश से यूथ को यहाँ आने की जरूरत पड़ रही है, क्यों पड़ रही है? कारण क्या है उसके पीछे? हम वो चीज का प्रश्न नरेंद्र मोदी जी से करना चाहते हैं और उसके लिए यूथ दिख रहे हैं। आप यहाँ पे सारा यूथ आया प्रश्न करने के लिए। इसका उत्तर मोदी जी को देना पड़ेगा। उनकी तानाशाही नहीं चलेगी। किस तरीके से तानाशाही देख रहे हो चल रही है? बात कर रहे हैं तानाशाही की। तानाशाही आप खुद देख सकते हैं किस तरह से जंजीरों में जकड़ के लाया जा रहा है युवाओं को। बेरोजगारी कितनी बढ़ चुकी है और इनको हिंदू मुस्लिम फुर्सत नहीं मिल रही। युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। ये सरकार हिंदू मुस्लिम करके जात पात के नाम पर लड़ाने का काम कर रही है। आने वाले समय राजस्थान के अंदर 2 अप्रैल को प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु पुनिया जी के नेतृत्व में तमाम जो बेरोजगार युवा हैं उनके लिए एक अधिवेशन लगाया जा रहा है। महीने का ₹1,00,000 का पैकेज युवाओं को मिलेगा और कम से कम 50,000 युवाओं को नौकरी हैंड टू हैंड मिलेगी। ये डबल इंजन सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादा किया था सरकार में आने से पहले कि हम हर प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। मैं पूछना चाहता हूँ कि आज 20 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए था, आज रोजगार छीनने का काम किया है मोदी ने। इसीलिए आज युवाओं की आवाज को बुलंद करने के लिए हम सभी युवा कांग्रेस के साथी बैरिकेड पर आंदोलन कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन हमें बैरिकेड पर चढ़ने से रोक रहा है, आंदोलन करने से रोक रहा है। भारतीय हम बैरिकेड तोड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, संसद को घेराव करेंगे और तानाशाही सरकार के खिलाफ हम एकजुट हैं और इस सरकार को जेल से उखाड़ने का काम करेगा भारतीय युवा कांग्रेस। इतना गुस्सा किस लिए है? गुस्सा इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि इसने बरसों से हमारे नाक में दम करके रखा है। युवाओं के साथ छलावा करता आ रहा है भारतीय युवा कांग्रेस के साथ और जनता के साथ भी। सारे भाजपा जनता के खिलाफ हाथों में जंजीर, ये उस प्रधानमंत्री की नकारात्मक दृष्टिकोण के लिए है जिसमें मेरे भाई विदेश में कमाने गए थे और उनको हथकड़ियां लगाकर वापस देश में फेंका गया। या तो उसकी पीड़ा का मैं यहाँ पर उदाहरण पेश करना चाह रहा हूँ कि क्या बीतती है हम पर जब हमारे भाइयों को हथकड़ियां लगाकर भेजा जाता है। क्या ये हथकड़ियां जो इस देश में युवा हैं उनके हाथ में भी लगी हुई है? बिल्कुल लगी हुई है। हथकड़ियां तो लगी हुई है ही, साथ में देश के युवाओं के हाथ में नशा भी थमा दिया गया है। आप देख सकते हैं कि मुद्रा बंदरगाह के ऊपर 350 किलो ड्रग्स मिलता है लेकिन उसका कुछ नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ युवाओं को भटकाने के लिए काम किया जाता है।